आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों को किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। कहा कि कांग्रेस ने कबायली बिरादरी को 6 दहाइयों तक गुर्बत में रखा। हमारी हुकूमत महरूमों को तरजीह देने के विजन पर करती है काम। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश पर सोनभद्र में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का किया आगाज। कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत रियासत के 517 कबायली अक्सरियती देहातों की मजमूई तरक्की के लिए कर रही है काम। बिहार में आरजेडी की इबरतनाक शिकस्त के बाद लालू यादव खानदान में घमासान शुरू। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासत छोड़ने का किया ऐलान, लगाए संगीन इल्जामात। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से हुकूमत साजी पर किया तबादला ख्याल। भारत ने ईडन गार्डन्स टेस्ट के दूसरे दिन कसा शिकंजा। दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की आधी से ज्यादा टीम आउट। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने बनाए 7 विकेट पर 93 रन। अफ्रीका 63 रन की सबकत। और अब खबरें तफसील से। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा में 9,700 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। ये कबायलियों को बाइख्तियार बनाने के मंसूबे बुनियादी ढांचे, सेहत और तालीम और विरसे के शोबों पर मरकूज है। वजीर आज़म ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत तामीर किए गए 1 लाख मकानात के मुस्तफिजीन के लिए गृह प्रवेश करने की तकरीबात भी मुनक़िद कराई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कबायली बिरादरी की तरक्की रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जिसने 6 दहाइयों तक हुकूमत की, उसने कबायली बिरादरी को गुर्बत में डाले रखा। आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कबायली बिरादरी की तरक्की से मुतालिक पीएम जनमन और उत्कर्ष स्कीमों का भी जिक्र किया। पीएम जनमन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है और सैकड़ों गांवों में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत
ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर नर्मदा जिले में कबायली जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। वज़ीर आज़म ने तकरीब में शिरकत की और धरती आबा बिरसा मुंडा के मुजस्मे पर गुलाए अक़ीदत नजर किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करने डेडियापाड़ा मकाम पर पहुंचे। लोगों ने तालियों की गरज के साथ उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से भगवान बिरसा मुंडा को खराज अक़ीदत पेश किया और इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने वज़ीर-ए-आज़म को यादगारी तोहफा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भगवान बिरसा मुंडा के अहले खाना को एजाज़ से नवाजा। जनजातीय गौरव दिवस की मुनासबत से एक डांस ड्रामा पेश किया गया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले कबायली लोगों की रिवायात और तर्ज जिंदगी को नुमाया तौर पर दिखाया गया। कई ख़वातीन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ अपनी कामयाबी की कहानियां भी मुश्तरक की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। नर्मदा जिले में उनकी आमद पर मकामी लोगों ने रिवायती अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने देव मोगरा मंदिर में पूजा की। ऐसा समझा जाता है कि सतपुड़ा रेंज में वाक़े स्वयंभू यहाँ पंडोरी देव मोगरा माता कदीम ज़माने से वहाँ मौजूद हैं। कबायली बिरादरी देव मोगरा माता के अक़ीदतमंद हैं और ख़ानदानी देवी के तौर पर उन्हें पूजते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनजातीय गौरव दिवस के दिन के मौके पर देवी के दर्शन किए और पूजा की। और काबिल जिक्र है कि भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पीएम जनमन योजना के तहत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आगाज किया है और इस मुहिम के तहत डबल इंजन वाली हुकूमत बुनियादी सहूलियात फराहम करने, उत्तर प्रदेश में कबायली अक्सरियत वाले 517 गाँव की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 517 गांवों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, उन गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनके समग्र विकास के लिए डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार असेंबली इंतखाबात में राष्ट्रीय जनता दल की करारी शिकस्त के बाद लालू प्रसाद यादव के खानदान में तनाव खुलकर सामने आ गया है। लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके सियासी हलचल मचा दी है। रोहिणी ने लिखा कि वो सियासत छोड़ रही हैं और अपने खानदान से ताल्लुक मुनक़ता कर रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि संजय यादव और उन्हें ऐसा करने के लिए कहा और इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी ले रही हैं।
बिहार बीजेपी के तर्जुमान नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य के ट्वीट के हवाले से कहा कि लालू खानदान ने अपने अज़ाइम की वजह से अपने बेटे को खानदान से निकाल दिया और अब बेटी को पार्टी और खानदान दोनों से निकाल दिया है। बेटी ने लालू यादव को अपना किडनी दे करके लालू का जीवन बचाया। उस बेटी को भी ये लोग महत्वाकांक्षा के फेरा में करके संजय यादव के कहने पर उस बेटी को भी आज परिवार से और पार्टी से दोनों से बेदखल कर दिया। कितनी मजबूरी में वो बेटी आज इस तरह का ट्वीट की होगी, ये समझना चाहिए। और आरजेडी का पूरा परिवार और पूरा दल उनका जमींदोज होने जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी लोग रहे, बिहार को लूटने वाले लोग रहे और तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा की बलि पर पूरे परिवार को उन्होंने चढ़ा दिया। पहले भाई को परिवार से निकाला और अब बहन को ही निकाल रहे हैं। पूरा परिवार और पूरा पार्टी का जमींदोज होने वाला है। असेंबली इंतखाबात में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद यहां की राजधानी पटना में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम सियासी लीडर हफ्ते की सुबह से ही वजीर आला की रिहाइशगाह पर जमा हैं। वजीर विजय कुमार चौधरी सबसे पहले वजीर आला की रिहाइशगाह पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात करके मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया और उनके बाद जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग सदर संजय झा, पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर ललन सिंह और बीजेपी लीडर और बांकीपुर असेंबली हल्के से पार्टी के मुंतखब एमएलए और साबिक वजीर नितिन नवीन समेत कई दीगर लीडरान ने यहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान तकरीबन 1 घंटे की बातचीत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह और मरकजी वजीर चिराग पासवान सामने आए। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत साजी का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए जल्द मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हुक्मरान पार्टी के सदर एलजेपी रामविलास पासवान और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद आज बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें एनडीए की शानदार जीत पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बातचीत में हुकूमत साजी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का अहाता किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रहे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि आज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी ने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम से आज पार्टी ने अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाने का काम किया जो सोच मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने अपोजिशन पर तंज कसा। सिन्हा ने कहा कि बिहार जमहूरियत की सरजमीन है और इसके लोग पुख्तगी के साथ काम करते हैं, जबकि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपनी आधी जिंदगी भारत को समझने की कोशिश में गुजार दी है। सिन्हा ने कहा कि लोगों ने वजीर आजम और वजीर आला की तरक्की के तईन लगन और अच्छी हुक्मरानी के जरिए कौम को खुशहाली की तरफ ले जाने के उनके वादे पर ईवीएम का बटन दबाया है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विकास के प्रति जो समर्पण, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का वादा, लोगों ने उस पर अपना बटन दबाया। राहुल गांधी जी आधी से अधिक उम्र बीत गई, फिर भी अभी परेशान है भारत को समझने में। ये गणतंत्र की धरती है और बिहार तो इस धरती के जननी है, इसलिए यहाँ के लोग बड़ी परिपक्वता से काम करते हैं। जो जनादेश मिला है कोई दायां बायां भी नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, ये जनादेश बिहार की जनता का लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र प्रथम के भाव से चलने के लिए मिला है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुबारकबाद देने के बाद जनता दल यूनाइटेड के कौमी कारगुजार सदर संजय कुमार झा ने कहा कि एनडीए ने जो मंशूर पेश किया है और अवाम से किए गए तमाम वादों को अगले 5 सालों में पूरी तरह नाफिज किया जाएगा।
एनडीए और जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार करती है। इतना हम जरूर कहते हैं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और पूरा एनडीए ने जो मैनिफेस्टो निकाला और जो प्रॉमिस किया, 5 साल में एक प्रॉमिस को हम लोग पूरा करेंगे। मेरे ख्याल से बिहार का ये मोमेंट है जो बिहार का गौरव का पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन, बिहार का जो प्राइड है उसका ये मोमेंट 20 साल नीतीश कुमार जी बेस बना दिए, एक बड़ा जंप और ये 5 साल में वो जंप लगेगा, बिहार भी टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा। और आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में एनडीए की जीत के बारे में कहा कि ये एक हैरानकुन नतीजा है और किसी ने इसका अंदाजा नहीं लगाया था और किसी एग्जिट पोल ने इस तरह के नताइज की पेशगोई नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वजीर जितिन राम मांझी ने बिहार में नकल मकानी के मामले पर बात करते हुए कहा कि हम इस मसले को समझते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरमायाकारों को मदऊ किया है ताकि बिहार में नौजवानों को रोजगार मिल सके और उन्हें नकल मकानी ना करनी पड़े। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, निवेशकों को इनवाइट किया है अपने तरफ से कि बिहार में ऐसा वातावरण बन गया है कि अब आप निवेश करें ताकि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग, बच्चे लोग हैं, उसको रोज़गार वहाँ मिल सके और उसको बाहर नहीं जाना पड़ सके। तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। इस चीज़ को वो लोग एक जवाबदेही के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में लिया है। बिहार में हालिया इंतखाबी नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तादीबी कार्रवाई शुरू की है। पार्टी ने उन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन पर इंतखाबात के दौरान पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। एक बड़े इकदाम में पार्टी ने साबिक मरकजी वजीर और आरा से साबिक रुकन पार्लियामेंट RK सिंह को मुअत्तल कर दिया है। पार्टी की जानिब से उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें उनसे 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है। बीजेपी के MLC अशोक अग्रवाल और कटिहार के मेयर उषा अग्रवाल को भी पार्टी से मुअत्तल किया गया है। अग्रवाल पर इल्जाम है कि वो अपने बेटे के लिए खुलेआम इंतखाबी मुहिम चला रहे थे जो कटिहार असेंबली सीट से VIP उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रहे थे। ये पार्टी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफवर्जी है। बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रियासती सदर राजू तिवारी ने कहा कि इंतखाबात नीतीश कुमार की क़यादत में लड़े गए थे, लेकिन मजीद हिकमत अमली के लिए इत्तेहादियों के साथ मीटिंग की जाएगी और मुस्तकबिल की हुकूमत के खाके के बारे में जल्द ही फैसला किया जाएगा। इस जीत को अच्छा देख रहे हैं भाई, एनडीए की सरकार बन रही है और जैसा कि हम लोग पहले से कह रहे थे कि विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक का बहुमत नहीं मिलेगा। थोड़ी सी एक सीट से चूक हुई, अब वही हुआ। बिहार के लोगों ने जो काम है हर तबके के लिए, महिला के लिए, बुजुर्ग के लिए, नौजवान के लिए, दिव्यांग, सबके काम के लिए उस पर काम किया है। सरकार ने तो काम किया, उसका बेवजह में मतदान किया है। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि हम जो है अपना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़े हैं। अब बाद में अब वो दल की बैठक होगी, नेतृत्व है कि फैसला वो करेंगे तो सम्मान्य है हमारे। और आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जुमे की रात एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 9 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए। 9 हलाक होने वालों में 1 इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम के अरकान, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू अफसरान और 1 दर्जी शामिल है। जख्मियों में 27 पुलिस एहलकार, 2 रेवेन्यू अफसरान और 3 शहरी शामिल हैं। जख्मियों का 92 आर्मी बेस और SKIMS सोरा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। धमाका उस वक्त हुआ कि जब पुलिस व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल केस के सिलसिले में कब्जे में लिए गए धमाका खेज मवाद के नमूने जमा कर रही थी। तहकीकात में शामिल तमाम एजेंसियां मरबूत और साइंसी अंदाज में मिलकर काम कर रही हैं। धमाके से थाने की इमारत और एतराफ की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। वजारत दाखिला में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उमूर के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत गम की इस घड़ी में मरने वालों के अहले खाना के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nagaon in Jammu and Kashmir.
It is to mention that the Nagaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nagaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. और इससे कबल जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि ये एक हादसा था, वाक़े की वजह की तहकीकात की जा रही है और वाक़े की वजह के बारे में मज़ीद क़यास आराइयाँ गैर ज़रूरी हैं। A huge quantity of explosive substances, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nagaon. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले धमाके पर ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने अपने गम का इज़हार करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए अलमनाक हादसाती धमाके में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर मुझे गहरा दुख हुआ है। सोगवार ख़ानदानों से मेरी ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके को बदकिस्मती से हुआ एक अफसोसनाक हादसा करार दिया। उन्होंने वाक़े की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। ये एक ऐसा हादसा है जिसका यही समझ नहीं आती कि इसको कंडेम्ड करें, क्या कहें, कुछ कहें, लेकिन दुख बड़ा है, दर्द बड़ा है कि नौजवान लड़के मारे गए। तो लिहाजा लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर से हुआ और वजूहात हैं, क्योंकि जानें गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन परिवारों को लिए भगवान से, उस रब से यही दुआ करेंगे कोई इतनी हिम्मत दे उनको कि वो इस सदमे से, गम से बाहर निकल सकें। और दिल्ली कार बम धमाके की तहकीकात में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों ने मेवात से 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। रात गए हिरासत में लिए गए दोनों डॉक्टरों का ताल्लुक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से है। मालूमात के मुताबिक डॉक्टर मुस्तकीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की है और वो मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मोहम्मद से मुसलसल राब्ते में था। पुलिस और एजेंसियों को मुस्तकीम और उमर के दरमियान कई मशकूक चैट्स मिले हैं और फिलहाल दोनों डॉक्टरों से सख्त पूछताछ की जा रही है। उधर दिल्ली धमाका केस की तहकीकात का दायरा अब हरियाणा से पंजाब तक पहुंच गया है। अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर रईस अहमद को भी पठानकोट के एक निजी अस्पताल से हिरासत में लिया गया है। मजीद बारह फरीदाबाद पुलिस ने जिला भर के 3 जोनों में पुलिस स्टेशन की सतह पर सख्त चेकिंग ऑपरेशन शुरू किया है। तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और चौकियों पर गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। पुलिस किसी भी मशकूक सरगर्मी पर नजर रखे हुए है। इंतखाबी फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR का दूसरा मरहला 9 रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जारी है और इस मरहले के आगाज़ से अब तक तकरीबन 40 करोड़ 51 लाख गिनती के फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं। ये इस मरहले में हिस्सा लेने वाले 51 करोड़ वोटरों में से 91% से ज़ायद हैं। कमीशन ने बताया है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म 13 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मुकीम किए गए हैं, तकसीम किए गए हैं और गोवा लक्षद्वीप में तमाम वोटरों में गिनती के फॉर्म तकसीम किए गए हैं। मगरबी बंगाल में 7 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा फॉर्म तकसीम किए गए हैं। SIR का दूसरा मरहला 4 दिसंबर तक जारी रहेगा।
मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण नागालैंड के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। नागालैंड के दीमापुर में उन्होंने नागालैंड टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग का इफ्तिताह किया और इस मौके पर नागालैंड के नायब वजीर आला यानथुंगो पैटर्न भी मौजूद थे। जुमे को निर्मला सीतारमण ने किफिरे में एक नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSR इक़दाम के तहत 9 लाख रुपए फराहम किए। उन्होंने अमली तौर पर शुमाल मशरिक़ में 9 बैंक शाखों का भी इफ्तिताह किया और मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफ़ादा कुनंदगान को मंजूरी नामे दिए। उन्होंने कहा कि नागालैंड में बैंकिंग खदमात के बगैर देहातों की तादाद 2019 में 1143 से कम होकर आज सिर्फ 15 रह गई है और इस तकरीब में उन्होंने 350 मुस्तफ़िदीन में कुल 28.02 करोड़ रुपए के कर्जे तकसीम किए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज न्यूयॉर्क में कौंसिल जनरल्स की कॉन्फ्रेंस की सदारत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर शेयर की। जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में वाशिंगटन DC में भारतीय सिफारतखाने के सीनियर सिफारतकारों के साथ न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, एटलांटा, ह्यूस्टन, बोस्टन, लॉस एंजलिस और सिएटल के कौंसिल जनरल्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इन तमाम दफातर की तरफ से दो तरफा ताल्लुकात और तारिकीन वतन की सरगर्मियों के लिए फराहम करदा ताउन का जायजा लिया गया। एस जयशंकर ने भारतीय सिफारत खानों और कौंसिल खानों की भारत अमेरिका शराकत को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़्म और कोशिशों की सताइश की। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें 2 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए और तवानाई के मराकज़ और इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमलों की वजह से आग लग गई और मलबा गिरा, जिससे कई अजला में बिजली मुनक़ता हो गई। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइल दागे हैं। यूक्रेन इन हमलों का जवाब तवील फासले के हमलों से दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों की मज़म्मत की है। वहीं कोलकाता में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं और इस तरह अभी अफ्रीका को 63 रन की सबकत हासिल है। वहीं दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और रियान ने 11 के स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार बने और इसके बाद रविंद्र जडेजा का जादू काम कर गया और जडेजा ने एडन मार्करम, वयान मोल्ट और टोनी डी जिवर्जी की विकेटें लेकर जनूबी अफ्रीका को बैकफुट पर ला दिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।